to take you all into the parable of the prodigal son. उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में जाएंगे हम। लूका का 15 अध्याय 11वें वचन से पढ़ रहा हूं, फॉलो करना अपनी बाइबल में। फिर यीशु मसीह ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो मेरा भाग है, जो भाग मेरा हो, वो मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका था तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला और अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसको पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। और इस कहानी को थोड़ा सा देखते हैं, इस दृष्टांत को। ये कहानी नहीं है, दृष्टांत है। दृष्टांत मतलब परमेश्वर एक सत्य बताना चाहता है हमें और एक कहानी के द्वारा बता रहा है। तो कई बार कुछ कुछ बातें परमेश्वर लोगों से करना चाहते थे और कुछ कुछ समझाना चाहते थे, लेकिन ताकि वो समझ सकें, परमेश्वर उनको उनकी भाषा में उनके इंसिडेंट्स के, ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में सुनाया करते थे, कहानियाँ सुनाते थे जो उनके समझ में आए, लोगों के समझ में आए। परमेश्वर हमसे हमारी भाषा में बात करते हैं। व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी। उड़ाऊ पुत्र की कहानी है। एंड लाइक आई सेड, ये उड़ाऊ पुत्र की नहीं है कहानी, किसी उड़ाऊ पुत्र की कहानी नहीं है, ये आपकी और मेरी कहानी है। अगर ये कहानी आपकी और मेरी है तो ये कहानी हमारे काम आएगी। अगर ये कहानी उड़ाऊ पुत्र की है तो हमारे लिए कोई काम नहीं आने वाली है। आप अपना टाइम वेस्ट करने वाले हो। तो स्टार्टिंग पॉइंट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये उड़ाऊ पुत्र और कोई नहीं है। आप खुद हो, मैं खुद हूँ। अगर आप अब यहाँ पर बैठे हो, जरा 1 मिनट के लिए बोलना, ये मेरी कहानी है। बाइबल में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है जो आपके लिए नहीं है। हर एक चीज आपके लिए है, और अगर हर एक चीज मेरे लिए है तो ये कहानी भी मेरे लिए है। आमीन। तो उसने उससे कहा कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, एंड सो सैड। एक पुत्र जो छोटा वाला था, वो कह रहा है अपने पिताजी से, हे पिता, संपत्ति में से, यानी अपनी जो जायदाद है उसमें से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसके पिता ने संपत्ति को बांट दिया। नाउ यू अंडरस्टैंड समथिंग, कि दुख की बात है और शर्म की बात है कि एक बच्चा बोल रहा है अपने डैडी को, डैडी, प्रॉपर्टी का जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दो। हम सब जानते हैं कि कोई भी बच्चे का अपने बाप की प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं होता है जब तक उसका बाप जिंदा है। आप जानते हैं ये बात, आप जानते हैं ये बात। प्रॉपर्टी पे कानूनी हक आपका तभी बनता है जब आपके माता पिता गुजर जाते हैं और वो आपको जायदाद मिलती है माता पिता के गुजरने के बाद में। और ये एक लड़का है जो अपने डैडी को बोल रहा है, डैडी, तू जब मरेगा तब मरेगा, मेरे को मेरी जायदाद आज दे दे। कितने अफसोस की बात है ये, कितने अफसोस की बात है। अपने माता पिता का आदर करना कितना अच्छा होता अगर हम माता पिता का आदर करता वो। कितना, जो माता पिता का आदर करते हैं उनकी जिंदगी में भलाई ही होती है। ये व्यक्ति जो है, लड़का जो है, इसकी समस्या ये नहीं है कि इसको पैसा चाहिए, इसकी समस्या ये है कि इसके दिल में अपने माता पिता के लिए आदर नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है उसका, क्योंकि माता पिता के साथ का आदर नहीं है इसके दिल में। अब जो होने वाला है इसके जीवन में बुरा ही होने वाला है, अब भलाई नहीं होने वाली है।
शायद पैसा आने वाला है लेकिन भलाई नहीं होने वाली है। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? भलाई सिर्फ पैसे का आना नहीं होता। इसको भी पैसा मिलने वाला है इसको, लेकिन हम जानते हैं कहानी में कि पैसा मिलने से इसकी भलाई नहीं होने वाली है। प्लीज बी वेरी केयरफुल। भलाई को पैसों में मत तोलो। पैसा है तो मेरी भलाई हो रही है, और नहीं है तो मेरी भलाई नहीं हो रही है। डोंट लुक एट दैट वे। यस, स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑनर योर फादर एंड मदर। कितने दुख की बात है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे माता पिता गुजर जाएं और हमें जायदाद मिले। ये दुख की बात है बहुत। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्यों ऐसा होना चाहिए? और ये लड़का, इसने सोचा भी नहीं कि मैं डैडी को क्या बोल रहा हूं, मैं क्या मांग रहा हूं उससे। इसके डैडी कह सकते थे, लुक एट द फादर नाउ, द हार्ट ऑफ द फादर। पिता का हृदय देखिएगा। वो कह सकता था डैडी उसको कि सॉरी बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, जब तेरा टाइम आएगा तेरे को अपने आप मिल जाएगा। वो कह सकते थे, तेरा कोई हक नहीं है, तू कानूनी तौर से कुछ ले नहीं सकता मुझसे, और जब मेरे को देना होगा तब दूंगा, मेरी मर्जी, जब मैं दूं तब दूं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और हम ये भी जानते हैं कि बाप का जो फैसला है कि वो उसको जायदाद देने वाला है, उस चीज का नतीजा अच्छा नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी बाप ने दिया उसको, बाप ने दिया। हम में से कितने लोग जानते हैं, अगर बाप उसको वो जायदाद नहीं देता तो बेटा उस जायदाद को बर्बाद नहीं करता। क्या आप जानते हो इस बात को? जब तक सब कुछ बर्बाद नहीं हो जाता है, हम में से कई लोग तब तक अपना सबक नहीं सीखते हैं। सिर्फ जब एक शराबी उस मकाम पे पहुंचता है, जब सारे उसके दोस्त छोड़ के चले जाते हैं उसको, जब घर बार उसको छोड़ देता है, जब उसकी नौकरी खत्म हो जाती है, जब वो रास्ते पे आ जाता है, जब वो अपनी उल्टी में पड़ा रहता है रात भर, तब जाके उसको एहसास होता है कि मुझे सहायता की जरूरत है। तब उसको एहसास होता है कि नहीं, मुझे अब कोई चाहिए मुझे बचाने वाला, कोई मुझको निकालो इस चीज से, मैंने गलत किया। ये सिर्फ जब पत्नी अपने पति को छोड़ के चली जाती है, या पति अपनी पत्नी को छोड़ के चला जाता है, तब जाके उसको एहसास होता है कि मैं जो चीट कर रही थी अपने पति को या अपनी पत्नी को, ये मेरा गलत फैसला था। जब सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं तो पैसों का भूत सवार उतरता है नीचे सर से, बोलते क्या करूंगा इतने पैसों का मैं। जब कैंसर सामने आता है तब बोलता है क्या किया मैंने पूरी जिंदगी अपने, मैंने परमेश्वर को खोजा नहीं। जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है तब हम अपने आपे में आते हैं, तब हम जाके सीखते हैं। और ये बाप है जिसने कहा, मैं जानता हूं ये जो आज मुझसे जायदाद मांग रहा है, ये मेरे जाने के बाद में भी जायदाद को बर्बाद करने वाला है। ये जो आज मांग रहा है ये आज बर्बाद करेगा, मेरे जाने के बाद में भी मिलेगा तब भी बर्बाद करेगा, क्योंकि सबक तो सीखा नहीं होगा इसने। इसके लिए सबक सीखना जरूरी है। मुझे इसको जायदाद देना जरूरी है। हां, ये बर्बाद कर देगा, लेकिन कम से कम मैं मेरे बेटे को तो पालूंगा। शायद मैं पैसा खो दूंगा अपना, लेकिन मेरा बेटा मैं पालूंगा। यह है बाप का हृदय, यह है बाप का हृदय। उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन बाप ने बोला मुझे ये देना ही पड़ेगा। बेटा मांग रहा है, मुझे देना ही पड़ेगा उसको। मेरा सवाल आपसे यह है, आप पिता से क्या मांग रहे हो? कई बार वो देता नहीं है क्योंकि वो जानता है तुम बर्बाद करने वाले हो, उसका अनुग्रह है कि देता नहीं है। लेकिन जब बहुत जिद करते हैं हम तो बोलता है ठीक है ले ले, ठीक है ले ले, देखो चाहिए ले ले, अनुभव कर ले। जब सब कुछ तबाह हो जाएगा तब लौट के आना। परमेश्वर शुरू से ही जानता है अंत क्या होने वाला है। उसको पता है जिस नौकरी की तुम जिद कर रहे हो वो नौकरी तुमको उसके पास में रखेगी या उसे दूर लेके जाएगी। वो जानता है पहले से ही। वो जानता है जिस शादी की तुम जिद कर रहे हो वो शादी तुम्हारे लिए लाभदायक है कि नहीं है, वो पहले से ही जानता है। कुछ लोगों को वो दे देता है, बोले ठीक है जा कर ले शादी उससे। वो शुरू से ही जानता है अंत में क्या होने वाला है। हम नहीं जानते हैं, वो जानता है। और कितना अच्छा होता अगर हम उसको खोज लेते, अगर हम जाके उसके चरणों में बैठते कि प्रभु मुझे सच बता के क्या चीज़ मेरे लिए ठीक है, क्या मुझे ये करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। प्रभु क्या मैं किसी से मैं सलाह लूँ इस चीज़ के लिए कि नहीं लूँ। क्या प्रभु मैं उसने आपको एक पास्टर दिया हुआ है, उसने कुछ लीडर्स दिए हुए हैं, उसने कुछ आत्मिक लोग दिए हुए हैं तुम्हें, ताकि तुम उनसे सलाह ले सको।
कि ये चीज़ मुझको लेन पानी चाहिए, ये चीज़ मेरे जीवन में अच्छी है कि नहीं मेरे लिए, क्या ये चीज़ लाभदायक होगी कि नहीं होगी मेरे लिए। क्योंकि यकीन मानिए हम नहीं जानते हमारे फायदे के लिए क्या है। आपके लिए कुछ लीडर्स रखे हुए हैं, मैं रखा हुआ हूं, मेरे लिए कुछ और लोग रखे हुए हैं। जब मुझे जानना होता है कि मुझे कुछ कदम उठाना है कि नहीं उठाना है, मुझे भी लोगों की राय लेनी पड़ती है कि मैं नहीं जानता हूं मेरे लिए अच्छा क्या है। मुझे कुछ आत्मिक लोगों से पूछना पड़ता है, और ऐसे ही आपको भी अपने जीवन के फैसले करते हुए आत्मिक लोगों से पूछना चाहिए, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए। एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग, बहुत जिद मत करना परमेश्वर से, क्योंकि वो दे देगा आपको वो चीजें जिसके लिए आप जिद कर रहे हो, और फिर आपको एहसास होगा कि आप बर्बादी के रास्ते पे निकल चुके हो, क्योंकि पिता से बहुत दूर हो जाओगे आप। तो पिता ने बेटे को जायदाद दे दी। आसान नहीं होगा उसके लिए, उसको इस छोटे बेटे को बुलाना पड़ेगा, बड़े बेटे को बुलाना पड़ेगा, और डिस्कस करना पड़ेगा उन दोनों के साथ में। बड़ा बेटा बोलेगा छोटे को, तू ऐसा क्यों कर रहा है। डैडी को बोले, डैडी मैं समझाता हूं इसको। बीवी आके बोलेगी, रुको रुको जी मैं समझाती हूं बेटे को। कुछ एल्डर्स आएंगे, एल्डर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जायदाद का हिस्सा कर रहे हो, वहां पे कुछ गवाहों की जरूरत है। वो गवाह बोलेंगे कि रुक जा, हम बात करते हैं तुम्हारे बेटों से, हम समझाते हैं उसको। थोड़ा टाइम लगा होगा, इसमें तनाव संघर्ष आया होगा। पहले बाप ने समझाने की कोशिश की होगी बच्चे को, बेटा मत मत कर ऐसे, जरूरत नहीं है इसकी, नहीं मेरे को चाहिए ही चाहिए ये। कुछ लोग जिद करते हैं, इसी से शादी करनी है मेरे को, ठीक है कर ले। और जो कर रहा होता है वो अपना कार्य, उसको ऐसा लगता है कि शायद सबकी रजामंदी है, किसी की रजामंदी नहीं है। सब बोल रहे हैं जाने दो उसको अपने रास्ते पर। बाप के पास एक अलग बुद्धि थी। बाप ने बोला दे दो उसको। सबने कहा क्या कर रहे हो आप, बर्बाद कर देगा वो, बस दे दो उसको, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। 13th वर्स, बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। बहुत दिन न बीते थे, उसकी प्लानिंग पहले से चल रही थी। जायदाद मिलते मैं क्या करने वाला हूँ, ये ज़मीन मिलेगी वो मैं बेचने वाला हूँ, पैसे जमा करने वाला हूँ, लेके जाने वाला हूँ। साथ में वो घर मिलेगा, वो मकान भी मैं बेचने वाला हूँ। इतने गधे मिलेंगे, इतनी बकरियाँ मिलेंगी, इतना ये मिलेगा, ये सब मैं बेचूंगा, पैसे जमा करूँगा और जाऊँगा यहाँ से दूर। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। हम में से कितनों ने सोचा होगा ये कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में, मुझे ना यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी है। व्हाट अ वेस्ट, व्हाट अ वेस्ट। वो लोग जो अपनी पहचान बनाने के लिए चले हैं, मैं उनमें से एक था जो अपनी पहचान बनाना चाहता था, मैं अपने नाम से जाना जाऊंगा। व्हाट अ वेस्ट, व्हाट अ वेस्ट। हम जो पृथ्वी पे समझ नहीं पाते हैं, हम वही बातें आसमानी चीज़ों में भी समझ नहीं पाएंगे, आत्मिक बातें भी समझ नहीं पाएंगे, कि हम हमारी खुद की पहचान बनाने के लिए बनाए ही नहीं गए हैं। हम अपनी पहचान प्रभु में पाने के लिए बनाए गए हैं। आप क्या नाम कमा लोगे अपना, और क्या पहचान बना लोगे अपनी। कितने बड़े बड़े आए और खत्म हो गए, लोग याद भी नहीं करते हैं उनको, क्या पहचान है उनकी। लेकिन एक पतरस की आज भी पहचान है, मसीह में पहचान है उसकी। एक पौलुस की आज भी पहचान है, इतने 1000 साल बीत गए, मसीह में पहचान है। मूसा को जानते हैं हम, मसीह में जानते हैं उसको हम। दाऊद को जानते हैं हम, मसीह में जानते हैं। क्यों जानते हैं उनको, मसीह में जानते हैं। कौन है इनसे बढ़कर नाम, कौन है इनसे फेमस नाम। कौन याद करता है बड़े बड़े फेमस लोगों को। बहुत बड़े बड़े लोग आए, कुछ जवान लोगों ने डॉन ब्रैडमैन का नाम नहीं सुना है। आपने सुना है कभी डॉन ब्रैडमैन का नाम? आपने विराट कोहली का नाम सुना होगा, आप जानते भी नहीं है कि एक डॉन ब्रैडमैन था, जो दुनिया का शायद सबसे बेस्ट बैट्समैन था और आज भी है। उसका रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं सका है। आप जानते हो उसके बारे में? नहीं जानते हो। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते। आप विराट कोहली को जरूर जानते हो। आपकी आने वाली पीढ़ी विराट कोहली को भी नहीं जानेगी। उसके बाद वाली पीढ़ी धोनी को भूल जाएगी पूरी तरह से। कोई पूछेगा भी नहीं उसको। कोई पहचान नहीं है परमेश्वर के अलावा। लड़का बोल रहा है मैं जाऊंगा और अपनी पहचान खुद बनाऊंगा, नहीं चाहिए मुझे डैडी का ये रोक टोक मेरे ऊपर। मैं कुछ करने जाता हूं, डैडी बोलते ऐसा मत कर बेटा, वैसा मत कर बेटा। मेरे पे बंदिशें लगा दी पर मेरे डैडी ने। कितने लोगों ने फील किया होगा मेरी बंदिशें लगी हुई हैं। चर्च में पास्टर हमें कुछ करने देते नहीं है, बंदिशें लगा दी हैं। लाइफ ग्रुप लीडर कुछ करने देते नहीं है, बंदिशें लगा दी है, हमको दबाते हैं हमेशा। ये ख्याल बार बार चलते रहेंगे तुम्हारे दिमाग के अंदर। ऑफिस में तुम्हारा बॉस तुम्हें कुछ करने देता नहीं है, घर में पति कुछ करने देता नहीं है,
बच्चे बोलते हैं मम्मी डैडी कुछ करने देते नहीं है। सबको लगता है कि मैं बंदिशों में जी रहा हूं, सबको लगता है मैं बंदिशों में जी रहा हूं, और फिर वहां से छुटकारा पाना चाहते हैं। लड़कियां बाल काटती हैं, लड़के सिगरेट पीते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद लड़कियां बोलती हैं हम भी सिगरेट पियेंगे, हम भी बहुत फ्री हैं, अभी हम आज़ाद हैं। गाना गाते गाते मैं आज़ाद हूं। लोग आके बोल रहे हैं आपका बेटा ज़मीन बेच रहा है, डैडी के ऊपर क्या बीत रही होगी, मैं जानता हूं। वो लोग बोल रहे होंगे आपने बना के रखा इतने सालों से, ये बेच रहा है, हमें ही बेच रहा है, हम आए आपको बताने के लिए ताकि आपको बुरा नहीं लगे कि बहन ने खरीद ली। जस्ट थिंक ऑफ इट, क्या माहौल होगा वहां पे। बाप बोल रहा है मैं जानता हूं क्या हो रहा है, करने दो जो कर रहा है वो। व्हाट अ फादर, क्या उसके हृदय पे क्या नहीं बीत रही होगी, लेकिन दिल पे पत्थर रखा हुआ है, वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहता है। इसको सबक सीखना पड़ेगा बेटे को, और मैं जानता हूं ये बर्बाद करने वाला सब कुछ। होने तो बर्बाद, लेकिन मैं जीतूंगा इसको वापस, मैं जीतूंगा इसको वापस। इट्स टफ। जब कुछ गलत होता है सबको मालूम पड़ जाता है, पूरे गांव को मालूम पड़ जाता है पिता पे क्या बीतती होगी। जब हम कुछ गलत हरकत करते हैं हमें लगता है हम बहुत स्मार्ट हैं, पूरे गांव को मालूम होता है क्या हो रहा है, पूरे चर्च को मालूम होता है क्या हो रहा है, पूरे हर एक व्यक्ति को मालूम होता है तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें लगता है किसी को कुछ पता नहीं है, सबको मालूम होता है तुम क्या कर रहे हो। और बाप के दिल पे क्या बीतती होगी, ओ माय गुडनेस। लेकिन वो करने देता है तुमको, उसने तुमको अपनी खुद की मर्जी दी है, वो तुम्हें कठपुतली बना करके नहीं जीता है। और जस्ट बिकॉज उसने तुमको अपनी मर्जी दी है, तुम उस मर्जी का गलत फायदा उठाते हो। अपनी मर्जी दी है, वही मर्जी वापस सौंपनी है प्रभु को। प्रभु तूने मुझको आजाद किया है, लेकिन मैं तेरे बंदिशों में ही जीना चाहता हूं। प्रभु तूने मुझको आजाद किया है, मैं अपना जो चाहे मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी अपने बॉस के अधीन ही रहना चाहता हूं। प्रभु तूने मुझको आजाद बनाया है, लेकिन मैं अपने माता पिता की छाया में जीना चाहता हूं। प्रभु मैं निकल सकता हूं अकेला अपनी जिंदगी, अपनी पहचान बनाने के लिए, लेकिन मैं अपने पास्टर के अधीन रहूंगा। कितना जरूरी है सब हमारे लिए, क्योंकि जिसको हम आजादी समझ रहे हैं वो आजादी नहीं है, वो गुलामी है, शैतान का धोखा है। वो गुलामी को आजादी बोलता है, और जो तुम्हारी आजादी है जिसमें तुम जी रहे हो बेफिक्र होके, उसको वो गुलामी बोलता है। बाप के घर पे तुम आजाद हो, तुम्हें टेंशन नहीं है, क्योंकि बाप है देखभाल करने के लिए तुम्हारी, लेकिन तुम्हें वो गुलामी लगती है, क्योंकि शैतान बोलता है कि ये गुलामी है बाप की। ये गुलामी नहीं है बाप की, ये तुम्हारी आजादी है। चिंताओं से मुक्त जीते हो तुम यहां पर, क्योंकि बाप है चिंता करने के लिए। और बाहर जब निकलते हो उससे, जिसको जो तुम्हें आजादी लगती है, वो आजादी नहीं है। अब तुम गुलाम हो चिंताओं के, हर चीज खुद करनी पड़ेगी, खुद की देखभाल खुद करनी पड़ेगी। अब तुम गुलामी में जाने वाले हो। जब तुम कुछ गलत करते हो लोगों को दिखता है, लोगों को मालूम पड़ता है। कभी कभी लोग तुम्हारे माता पिता से पूछते होंगे तुम अपने बच्चे को क्यों नहीं समझाते हो। जस्ट थिंक ऑफ इट, माता पिता का क्या हाल होता होगा। लोग आके बोल रहे हैं तुम अपने बच्चे को क्यों नहीं समझाते हो, क्या बोलेगा बाप। कभी कभी लोग पास्टर को पूछते हैं तुम इन लोगों को ये सब क्यों करने दे रहे हो। पास्टर के पास जवाब नहीं है उसका, क्यों करने दे रहे हैं। आई डोंट नो क्यों करने दे रहे हैं, वो सीखेंगे। उनको समझाया सिखाया है, नहीं समझ रहे हैं, ठोकर खाएंगे और सीखेंगे। चर्च का सबसे फेमस क्वेश्चन है, सबसे जबरदस्त सवाल, क्या सारे रूल्स हमारे लिए ही हैं। दूसरों को तो कोई कुछ बोलता नहीं है, हमें ही क्यों बोलते हैं। क्या सारे रूल्स हम ही पर लागू होते हैं, दूसरों पे नहीं होते हैं। आई डोंट नो, इस चर्च में सब लोग, ऑलमोस्ट सब लोगों ने कभी ना कभी ये सवाल मुझको पूछा है, क्या सारे कानून कायदे मेरे लिए ही हैं, क्या दूसरों के लिए नहीं है। अब मैं कहता हूं अगर सबने ये सवाल पूछ लिया मुझसे, तो फिर सबके लिए हुए ना कायदे कानून। इट्स एन इमेच्योर क्वेश्चन, अजीब सा क्वेश्चन है ये। उसके समान है पूछना जैसे कि एक कोई व्यक्ति पूछ रहा है ये लाल बत्ती जो है सिग्नल पे, जो लाल बत्ती है क्या सिर्फ मेरे लिए ही है, पुलिस तो किसी और को नहीं पकड़ रही, मुझे को पकड़ रही है क्या। अरे भाई, दूसरों को पकड़े या ना पकड़े, अगर तुमने कानून तोड़ा है तो तुमने कानून तोड़ा है। तुम्हारा गुनाह किसी और के ना पकड़े जाने से तुम्हारा गुनाह सही नहीं बन जाता है। कल कोई और पकड़ा गया था और तुम बच निकले थे, आज तुम पकड़े गए हो, कोई और बच निकला है। और वैसे भी ये कोई चोर पुलिस का खेल नहीं है,
परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो ताड़ना देता है हमें। और जब वो ताड़ना के बाद में भी, बावजूद भी हम जब नहीं मानते हैं, तो वो हमें अपने हाल पे छोड़ देता है, बोले जा तुझे जिंदगी सिखाएगी। और लेट मी टेल यू दिस, सुनना ध्यान से, व्हेन थिंग्स आर आउट ऑफ मैच्योर कंट्रोल, जब चीजें सियाने लोगों के हाथों से बाहर निकल जाती है ना, तो बर्बाद हो जाती है। जब तक पैसा बाप के पास में था, सुरक्षित था। जब तक तुम और तुम्हारा हुनर पिता के छत्र छाया में है, वो सुरक्षित है, वरना तुम उसको खर्च करने वाले हो फिजूल की चीजों पे। जब तक तुम्हारे रिश्ते जब तक पिता की छाया में है, ये सुरक्षित रहेंगे। सेक्स जब तक दायरे में है शादी के, सुरक्षित रहेगा, अच्छा रहेगा। जब ये दायरे निकल जाते हैं ना हमारे जीवन में से, तब सारी गड़बड़ शुरू होती है। 14 वचन में लिखा था, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। जब सब कुछ खर्च कर चुका, प्लीज अंडरस्टैंड, ये सब कुछ खर्च होने वाला है। हमने जो जो हासिल किया ये टिकने वाला नहीं है, चीजें खर्च हो जाती हैं। वो जो मस्ती हम कर रहे हैं वो खत्म होने वाली है। वो जो पार्टी आपकी चल रही है वो खत्म होने वाली है। वो पैसा खत्म होने वाला है। वो मस्ती खत्म हो जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी, वो सेक्स खत्म हो जाएगा, वो आकर्षण खत्म हो जाएगा। और जब वो खत्म हो जाएगा, प्लीज अंडरस्टैंड, पाप का जो समय होता है, पाप का जो मजा होता है, वो बहुत दूर तक नहीं चलता है, वो कभी ना कभी खत्म होने वाला है। और जब वो खत्म होता है, तब समय आता है अकाल का। तब आता है समय अकाल का। और अगर हमारे जीवन में अकाल चल रहा है, तो जान लेना इस बात को, वो मस्ती खत्म हो चुकी है जो हम कर रहे थे, और अकाल का दौर शुरू हुआ। अकाल मतलब फैमिन, भूख आती है यहां पर। अब वो जो गुनाह हम कर रहे थे, वो जो गलत कदम हमने उठाए थे, अब वो हमें तृप्त नहीं कर रहे हैं। अब भूख लगती, अकाल में भूख लगती है। ये बेटे ने सब खर्च कर दिया और अकाल आया, भूखा है वो अभी। वो पाप अभी मुझे तृप्त नहीं कर रहा है। वो शराब से प्यास अब नहीं बुझ रही है। अब जानते हैं शराबियों का हाल क्या होता है, नहीं और चाहिए, अब उसमें मजा नहीं आ रहा, अब ड्रग्स चाहिए, ड्रग्स में मजा नहीं आ रहा है, एक और ड्रग चाहिए, उससे बेहतर ड्रग चाहिए, वो ड्रग मिल नहीं रहा है उनको, वो है ही नहीं वैसे भी, और ले रहा है इंसान, और जान रहा है कि मेरी हालत खराब होती जा रही है, लेकिन क्या करूं, मुझे और चाहिए। भूख नहीं मिट रही है, तृप्त नहीं हो रहा है इंसान। पैसों से मन नहीं भर रहा है। 25,000 की नौकरी चाहिए थी, मिल गई, अब 35 की चाहिए, 55 की चाहिए, अब लाख रुपए चाहिए महीने में, तब भी तृप्त नहीं होता है इंसान, तब भी तृप्त नहीं होता है इंसान, अब भी बेचैन है वो, मुझे और चाहिए। मकान है मेरे पास में, लेकिन अब मुझे और महंगा वाला मकान चाहिए, तृप्त नहीं होता है उससे। शॉपिंग में मजा नहीं आता है, सब खरीद लिया, जितने कपड़े थे सब खरीद लिए, सारे जो डिजाइन थे लेटेस्ट मेरे पास में है, अब क्या करूंगा मैं, अब कहां पे जाऊंगा मैं, अब कौन से मॉल में क्या मिलेगा, सारे मॉल छान लिए मैंने, मुझे मालूम है कौन सी दुकान में क्या डिजाइन है, और वो डिजाइन पुराने हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब मजा नहीं आ रहा है शॉपिंग में, अब पार्टी और पिकनिक में मजा नहीं आ रहा है। हर पार्टी में, हर पिकनिक में वही बातें करते हैं, वही गपशप करते हैं हम लोग। सेक्स अब एक्साइटिंग नहीं रहा है, पहले जो बहुत आकर्षण था, बहुत एंजॉय करते थे, अब नहीं कर पा रहे हैं उसको एंजॉय। अकाल आ गया है, अकाल आ गया। क्यों? क्योंकि ये चीज आपने खर्च कर दी है फिजूल जगह पे। जब तक बाप के सुरक्षित हाथों में था, जब तक दायरों में बंधा हुआ था, सब कुछ खूबसूरत था, दायरे के बाहर निकलते ही खर्च हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। और इसके साथ में आती है कंगाली। कंगाली का मतलब है कुछ नहीं बचा मेरे पास, अब कंगाल हूं मैं, बैंकरप्ट। शायद पैसे खत्म, शायद रिश्तों में दरार आ गई है, शायद आत्मा में खालीपन आ गया है, शायद पैसे खत्म हो गए हैं, शायद सेहत ने साथ छोड़ दिया है, शायद रिश्ते टूट चुके हैं या टूट रहे हैं, या तनाव आ गया रिश्तों में, अब वो बात नहीं रही, शायद आत्मा में खालीपन आ गया है। कंगाली सिर्फ पैसों से जुड़ी हुई नहीं है। बहुत अमीर लोग रिश्तों में कंगाल हैं। अमीर लोग, अभी पढ़ रहा था मैंने किसका, 2 लोगों का नाम देखा मैंने कहीं पे, एक सोशल मीडिया के कोई उस पे पेज पे कोई 2 लोगों का नाम था कि दोनों डिवोर्स कर रहे हैं अभी, और मेरे को पता भी नहीं कि कौन है ये लोग, लेकिन लग रहा है कि बहुत सेलिब्रिटी टाइप लोग हैं ये लोग।
डिवोर्स कर रहे हैं। यंग लोग हैं, 5 साल हुए हैं शादी को, डिवोर्स कर रहे हैं। क्यों? शादी में कंगाली आ गई है, बैंकक्रप्ट हो गई शादी। बहुत जल्दी मांग लिया पिता से जो नहीं मांगना चाहिए था। अपने कदम उठा लिए पिता को पूछे बिना। अपनी खुद की पहचान बना ली, निकल गए अपने खुद की राह पे। मैं जो चाहूंगा मैं वो करूंगा, मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूं। वेरी गुड, डू इट। 5 साल में खत्म, आज डिवोर्स कर रहे हैं। 15 वचन, इसलिए वो इस देश के निवासियों में से एक के वहां जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। ये लड़का जा रहा है, नौकरी मांग रहा है। क्या जरूरत थी तू नौकरी मांगने की? बाप का घर था इसके पास, बाप के घर में आराम था, रह सकता था। लेकिन तब किसी ने उसको बोला ये गुलामी है, बाप की गुलामी कर रहा है तू, निकल जा, अपनी खुद की पहचान बना। ये निकला अपनी पहचान बनाने के लिए, आज ये गुलामी कर रहा है किसी की। शैतान ने ये बताया नहीं, गुलामी बाहर है, बाप के घर के बाहर है। हालेलुया, इट्स आउटसाइड। क्या मिला उसको? कंगाली के बाद में क्या आता है? ह्यूमिलिएशन आता है, अपमान आता है। अपमान, अपमान। लोग उसको भेज रहे हैं खेतों में सूअर चराने के लिए। कितना इंसल्टिंग है। अब क्या बचा है फैसला उसके सामने? शराबी क्या करेगा? एक शराबी क्या करेगा? वो शराब ढूंढ रहा है, उसको चाहिए, उसको पीना है। अब पैसे नहीं है, और जो लोग जिनको वो जानता है उनसे ऑलरेडी पैसे ले चुका है। अब वो कोई भी उसको पैसे देने को तैयार नहीं है, बल्कि भगा रहे हैं उसको अपने यहाँ से। और कोई उसको बोल रहा है ठीक है ये काम करते को थोड़े पैसे दे दूंगा, और वो काम शायद बड़ा अपमानित घिन वाला काम होगा, और वो भी करने को तैयार हो जाता है। लड़के लड़कियां नौकरी के लिए, पैसों के लिए, अपने शरीर के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? कंगाली आ गई है, आत्मा में खालीपन है, जीरो। पैसे भी नहीं है शायद, या फिर शायद रिश्ते भी नहीं है, और समझ में नहीं आ रहा क्या करें। खुद की पहचान बनाने चले थे, और अब पहचान वो बन नहीं रही है, और अभी लग रहा है शायद मैं इसके साथ में सो जाऊंगा या उसके साथ में सो जाऊंगा, शायद मैं आगे पहुंच सकता हूं जिंदगी में। मैं तैयार हूं वो करने के लिए। इस लेवल तक आ गए, इस अपमान के लेवल तक आ जाते हैं लोग। पैसों के लिए, पैसे पाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए रिश्वत देना शुरू करते हैं। आसान तरीका यह है, थोड़ा पे घूस खिला दूंगा, मेरा काम बन जाएगा, शायद मैं कुछ कमा लूंगा, लाइसेंस मिल जाएगा, गलत तरीकों को अपना सकता हूं मैं। गिर जाता है इंसान। क्यों? बाप के दायरे से बाहर निकले हैं, अपनी पहचान बनाने चले हैं। मैं कर सकता हूं, अपनी समझ का सहारा लेके चल रहे हैं। जरूरत नहीं थी ये करने की। डैडी के घर में सब कुछ था, सिर्फ डैडी को मांगने की जरूरत, डैडी मुझे ये चाहिए। लेकिन ये बात अच्छी नहीं लगी बेटे को। मैं क्यों मांगू डैडी से? मैं खुद का कमाऊंगा। क्यों खुद का कमाओगे? क्या जरूरत क्या है? क्या डैडी के कारोबार कम पड़ रहा है तुम्हारे लिए? क्या तुम जिंदगी भर वहां पे काम नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। तुम जिंदगी भर अपने पिता की छत्र छाया में रह सकते हो, और ये बुरी चीज नहीं है। दुनिया ने तुमको कहा है कि ये बुरी चीज है शायद, लेकिन बुरी चीज नहीं है। परमेश्वर पिता के छाया में रहना बुरी चीज नहीं है। जो उसके छाए हुए स्थान में रहेगा वो शांति पाएगा। 16 वचन, और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और कोई कुछ नहीं देता था। घोर अपमान, सिर्फ अपमान नहीं, घोर अपमान। प्लीज अंडरस्टैंड, ये अपमान की जिंदगी जब शुरू करते हैं ना, ये चलती रहती है, ये खत्म नहीं होती है। आप एक बार अपने शरीर का समझौता करोगे, आप दोबारा भी करोगे। आप एक बार व्यभिचार करोगे, आप दोबारा भी करोगे। आप एक बार घूस खिलाओगे किसी को, आप दोबारा भी खिलाओगे। आपको थोड़े समय के बाद में आदत पड़ जाएगी वो करने की। ये क्या हो गया है? अंदर आत्मिक खालीपन आ चुका है, आत्मिक कंगाली आ चुकी है। अब जीवन जी रहा है, अपमानित जीवन जी रहा है। लोग देख करके इसको बोल भी रहे हैं कि क्या, कितना घटिया आदमी है ये, घूस लेता है। लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि वो जीवन कबूल कर लिया उसने। अब वो सूअरों का खाना खाने को तैयार हो गया है, उससे अपना पेट भर रहा है। वो गंदगी मंजूर हो गई है उसको। इस हद तक गिर गया इंसान। ये पैसों की बात नहीं है, ये सूअर का खाना खाने की बात नहीं है। जो चीज तुम एक बार करोगे वो दोबारा भी करोगे।
तीसरी बार भी करोगे, चौथी बार भी करोगे। वो जो तुम एक बार तुमने गलत काम किया है, दूसरी बार किया है, तीसरी, चौथी, पांचवी बार किया है, परमेश्वर ने बर्दाश्त किया है तुमको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और फिर वो ताड़ना लेकर के आएगा और कुछ लोगों को भेजेगा और लोग तुम आके बोलेंगे हम जानते हैं तुम क्या कर रहे हो, बंद करो वो चीज़, गलत है वो काम। और फिर भी अगर तुम नहीं सुनोगे तो परमेश्वर तुमको अपने हाल पे छोड़ देगा। बी वेरी केयरफुल, आप क्या मांग रहे हो परमेश्वर से, बहुत संभल के चलना। 17 वचन में, जब वो अपने आपे में आया तब वो कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। स्वर्ग के राज्य में, जो स्वर्ग के राज्य के लिए काम करता है, लेट मी टेल यू समथिंग, ये आप बात जानते नहीं हैं। जानते होते तो आप भाग रहे होते आज स्वर्ग के राज्य के लिए काम करने के लिए, आप नौकरियां बाहर नहीं ढूंढ रहे होते। जो व्यक्ति स्वर्ग के राज्य के लिए काम करता है वो हमेशा अपनी तनख्वाह पाएगा और तनख्वाह से ज्यादा पाएगा, और वो जो तनख्वाह भी पाएगा और ज्यादा भी पाएगा वो ऐसा आशीषित होगा, उसकी हर जरूरत को पूरा करेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। ये दिमाग से नहीं जानोगे इस बात को, ये आत्मा में जानते हैं इस बात को। दिमाग से जब बैठ के कैलकुलेशन करते हैं, सारा कैलकुलेशन बोलता है ये तो घाटे का सौदा है भाई, ये तो घाटे का सौदा है। सेवकाई क्या करना है भाई, घाटे का सौदा है। ये दिमाग बोलता है, दुनिया बोलती है, आपका आसमानी पिता नहीं बोलता है। आपके आसमानी पिता ने बहुत साफ कहा, जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। उसने कहा मेरे लिए काम करो। दैट्स व्हाट ही सेड। तुम जहां पर भी हो, काम प्रभु के लिए करो। तुम मैनेजर हो, तुम एग्जीक्यूटिव हो, तुम पियोन हो, तुम डिलीवरी बॉय हो, तुम जो भी हो, तुम ड्राइवर हो या टीचर हो या नर्स हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी तुम हो, काम प्रभु के लिए करना। जाति जाति के लोगों को चेला बनाना। तुम्हारी तनख्वाह भी आएगी और तनख्वाह से ज्यादा आएगा, पिता से आएगा और हमेशा आएगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहने वाला है। तुम स्वर्ग के लिए काम करोगे, वो तुम्हें तुम्हारा हर्जाना देगा ही देगा। दैट्स व्हाट गॉड इज। ही विल गिव यू योर सैलरी, वो तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह देगा। अफसोस, हम अपनी ही तनख्वाह कमाने के लिए निकल जाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? हम पिता के ऊपर निर्भर हो सकते हैं हमारी तनख्वाह के लिए। मैं जहां भी जा रहा हूं, पिता मैं तेरे ऊपर निर्भर हूं, मैं तेरा काम करूंगा, यहां पर भी तेरे स्वर्ग को दर्शाऊंगा, तेरा राजदूत बन के जीऊंगा, और तनख्वाह पिता से आएगी। ही विल ऑलवेज पे यू फॉर इट। आज इसको एहसास हो रहा है, बोले क्या कर रहा हूं मैं यहां पे। आई मीन ये एहसास जरूरी है जिंदगी में। ये एहसास, कभी कभी एहसास तक पहुंचना जरूरी है। मैं गलत था, एहसास ये है मैं गलत था। अगर आपको कभी अपने जीवन में एहसास हुआ है कि आप गलत थे, तो प्रेज गॉड, क्योंकि वहां से अब आपकी उन्नति होने वाली है। अगर आप अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि आप गलत थे, आपकी उन्नति नहीं होने वाली है। वहीं पर रहने वाले हो जहां पर आप हो। प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। गलती का एहसास, मैं गलत था। अब वो कह रहा है मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं ऐसा क्यों। पहले मैं बेहतर था। पहले बेहतर था मतलब जब मैं पिता के पास था तब मैं बेहतर था, परमेश्वर के साथ में था तब मैं बेहतर था। और जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब ये एहसास आता है ना। मैं दुआ करता हूं कि वो लोग जो गलत राह चल रहे हैं, जो परमेश्वर से दूर निकल गए हैं, मेरी दुआएं ये है कि प्रभु सब द्वारों को बंद कर प्रभु इनके लिए। आई एम प्रेइंग फॉर लॉट ऑफ पीपल ओवर हियर। आप में से बहुतों के लिए दुआ करता रहता हूं मैं। बंद कर प्रभु द्वार, बंद कर द्वार, बंद कर द्वार। होते रहते हैं बंद, धीरे धीरे एक एक करके। आपको एहसास भी नहीं होता उसका, मुझे एहसास होता है कि मैं मांग रहा हूं, मुझे मिलता है। कभी कभी आप आते हो, ये क्या ये ऐसा हो गया नौकरी में मेरे, मतलब यस प्रेज गॉड। घर जाके मैं बोलता थैंक यू लॉर्ड, आई लव यू। तो कितना भला है, तो द्वारों को बंद कर रहा है लोगों के लिए। कुछ गलत द्वार हमारे जीवन में बंद होने चाहिए, बिकॉज वो दूर लेके जा रहे हैं हमको परमेश्वर से। और कुछ सही द्वार खुलने चाहिए जो पास में लेके आते हैं परमेश्वर के। कुछ बिजनेस जो हम ट्राई कर रहे हैं, बहुत टाइम से बिजनेस नहीं हो रहा है क्योंकि बंद कर दिया द्वार परमेश्वर ने अपनी मोहब्बत में।
और कोशिश कर रहे हैं कि बिक जाए बिक जाए बिक जाए, नहीं बिक रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीजें हो जाएं, नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं? द्वार बंद कर दिया परमेश्वर ने। क्यों? ताकि एहसास हो कि ऐसा नहीं होने वाला है। घुटने टेकने पड़ेंगे परमेश्वर के सामने, तब होगा, उसकी मर्जी से होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। मांगना नहीं, सिर्फ कहना अगर ये अच्छा हो मेरे लिए प्रभु तो ही देना, वरना मत देना। तेरी मर्जी प्रभु, तेरी मर्जी। 18th वर्स, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। गुड डिसीजन, अच्छा फैसला है। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं वापस जाऊंगा। वापस लौट के आना हमेशा एक अच्छा फैसला होता है। हम गिरे, हम जो भी करें, लौट के आ जाओ। लेकिन तुमने गलती की है जिंदगी में, गलती करना कोई बुरी चीज नहीं है। गलती करके लौट के नहीं आना बुरी चीज है। गलती की है, एहसास हो, लौट के आओ, लौट के आओ, लौट के आओ। नई शुरुआत करो। स्टार्ट अगेन, स्टार्ट अगेन। वो कह रहा है मैंने सिर्फ मेरे पिता के विरुद्ध नहीं किया है, स्वर्ग के विरुद्ध किया है। दो चीजों के विरुद्ध गुनाह करते हैं हम, दो चीजों के विरुद्ध। एक तो लोगों के विरुद्ध और एक परमेश्वर के विरुद्ध। दो, आपने किसी से झगड़ा किया है, दो जगह पे गुनाह हुआ है। एक तो उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसको आपने मारा है, और दूसरा उसी समय परमेश्वर के विरुद्ध जिसने उस व्यक्ति को बनाया जिसको आपने मारा था। आपने कानाफूसी की है, आपने दो लोगों के विरुद्ध गुनाह किया है। एक तो उस व्यक्ति के विरुद्ध गुनाह किया है जिसके बारे में कानाफूसी की है, और दूसरा परमेश्वर के विरुद्ध किया है जिसने उस व्यक्ति को बनाया है जिसके बारे में आप बुरा बुरा बोल रहे हो। ये काफी नहीं है कि मैंने प्रभु को सॉरी बोल दिया और काम बन गया मेरा। नो, सॉरी उसको भी बोलना है जिसके बारे में आप कानाफूसी कर रहे थे। सॉरी ब्रदर, मैंने आपके बारे में बुरा बोला। सॉरी सिस्टर, मैंने आपके बारे में बुरा बोला। सिर्फ स्वर्ग के विरुद्ध नहीं, दूसरों के विरुद्ध भी हमारा गुनाह होता है। जब आपने वो महंगा ड्रेस खरीदा था, जब आपने वो महंगा फोन खरीदा था, लेकिन फिर उसके बाद में आपके पास जो पैसे नहीं थे आपके बच्चे की फीस भरने के लिए, आपका गुनाह सिर्फ, आपने गलत सिर्फ परमेश्वर के विरुद्ध नहीं किया, अपने बच्चे के विरुद्ध भी किया। आपको अपने बच्चे को सॉरी बोलना चाहिए कि सॉरी बेटा, नहीं है मेरे पास में, मैंने गलती की। आपने जब शराब में पैसे उड़ा दिए, जो पैसे आपके घर के खर्चे के लिए थे, आपने अपने परिवार के विरुद्ध गुनाह किया है, आपने परमेश्वर के विरुद्ध गुनाह किया है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको रखा था इनकी देखभाल के लिए, आपने नहीं की इनकी देखभाल। जब आपने गुस्से में आकर अपनी नौकरी को छोड़ दिया और बॉस को बोला जाओ, नहीं करता तुम्हारा काम, मैं भी जा रहा हूं, और निकल गए उसके ऑफिस से, तब आपने परमेश्वर के विरुद्ध गुनाह किया। क्योंकि परमेश्वर ने वो नौकरी दिलाई थी आपको और उस स्थान पर रखा था, और आपने अपने परिवार के विरुद्ध बुरा किया क्योंकि आपने सोचा नहीं कि अगले महीने मेरा परिवार खाएगा क्या, पैसे कहां से आएंगे उनके लिए। आपने सोचा नहीं, आपने अपने अहंकार में आकर के आपने वो कदम उठाया। आपने सिर्फ खुद के बारे में सोचा। जब आप उस व्यभिचार में पड़े थे तो आपने परमेश्वर के विरुद्ध गलत किया, आपने अपने परिवार के विरुद्ध भी गलत किया। आपने सिर्फ अपने परिवार और परमेश्वर के विरुद्ध ही बुरा नहीं किया, आपने अपने लाइफ ग्रुप के विरुद्ध गलत किया है, आपने अपने चर्च के प्रति गलत किया है। बहुत से लोग आपकी ओर देखते हैं आदर और सम्मान से। क्षमा मांगो परमेश्वर से, उनसे। ये लड़का बोलता है मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है, मैं लौट के आऊंगा। सॉरी डैडी, सॉरी मैं बहुत दूर चला गया था आपसे। सॉरी डैडी, मैं पैसों के पीछे भाग रहा था। सॉरी डैडी, मैं अपने नाम के पीछे भाग रहा था। सॉरी डैडी, मैं आपको नहीं पूछ रहा था, मैं बस अपने मस्ती कर रहा था प्रभु, अपने ही सपनों के पीछे जा रहा था मैंने आपके हृदय को टटोला नहीं। सॉरी, मैंने गलत किया आपके विरुद्ध प्रभु। सॉरी, मैं आपके कलीसिया को छोड़कर मैं अपना घर बसा रहा हूं। कलीसिया की मुझे चिंता नहीं थी प्रभु, आई एम सॉरी फॉर इट। कितने लोगों ने सॉरी कहा है प्रभु को इस चीज के लिए। आज भी जब मैं सोचता हूं तो मेरे अंदर एक आवाज कहती है, यस संजय, जिस स्थान पे तुझे होना चाहिए, जो तेरा हृदय होना चाहिए कलीसिया के लिए, वो नहीं है। सॉरी लॉर्ड, नहीं है मेरा हृदय वहां पर। और होना चाहिए मेरे अंदर जोश तेरे राज्य के लिए, नहीं है मेरे अंदर, कम है।
सॉरी फॉर इट लॉर्ड, मैंने तेरे विरुद्ध गलत किया है। तूने मुझको इतना हुनर दिया, तूने मुझको इतनी अक्ल दी, तूने मुझको सब कुछ दिया प्रभु मेरे चारों तरफ, मैंने इस्तेमाल नहीं किया तेरे राज्य के लिए, मैं खुद का राज्य बनाने जा रहा हूं। सॉरी फॉर इट लॉर्ड। 19 वचन डैडी को कह रहा है, डैडी अब इस योग्य में नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। वो माय गुडनेस, इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने मजदूर के समान रख ले। डैडी मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, लेकिन मैं जो पश्चाताप करके आया हूं तेरे पास में प्रभु, मैं अपना स्थान मांगने नहीं आया हूं। एंड इट्स ओके फॉर मी, मुझे स्थान नहीं मिलेगा तो। पश्चाताप की पहचान यह है, पश्चाताप की पहचान यह है कि अब जब तुम लौट के आते हो तुम हक नहीं मांगते हो। पश्चाताप करने वाला आदमी क्षमा को अपना हक नहीं समझता है कि नहीं मैंने पश्चाताप किया, सब लोग मुझे माफ करना चाहिए। मुझे कुछ लोग पश्चाताप करने के बाद में उनको गलत काम तुमने किया है और तुम बोल रहे तुमने प्रभु को सॉरी बोल दिया है, तुमने चर्च को तो सॉरी नहीं बोला है ना, तुमने सिर्फ प्रभु को सॉरी बोला है। अब जब तुम चर्च के लोगों को मिलते हो तो वो थोड़ी तुमसे बड़ी मोहब्बत से बात करने वाले हैं, वो तुमसे नाराज हैं। अरे क्या नाराज हैं, कैसे चर्च में नाराज होना चाहिए क्या? भाई साहब, पश्चाताप किए हुए लोग इस तरह से बात नहीं करते हैं। पश्चाताप किए हुए लोग बोलते हैं यस तुम्हें हक है नाराज होने का मुझसे, यस मैंने जो किया है वो शर्मिंदगी वाला काम है, यस मैंने प्रभु से क्षमा मांगी है और मैं तुमसे भी मांगता हूं। एंड इट्स ओके, मैं जानता हूं तुम शायद क्षमा करोगे या ना करोगे, कोई बात नहीं। तुम शायद चर्च में मुझे लीडर बनाओगे नहीं बनाओगे, कोई बात नहीं, मैं फिर भी सेवा करने को तैयार हूं। मैं मजदूर बन के जी लूंगा। शायद मैं पुलपिट पे खड़ा नहीं हो पाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं मजदूर बन के जीऊंगा, मैं गेट पे खड़ा हो जाऊंगा। शायद मैं आराधना में लीड नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं पानी दूंगा, लोगों को पिलाऊंगा बाहर। ये पश्चाताप किए हुए लोग होते हैं, ये है पश्चाताप किए हुए लोग। ये हक नहीं मांगते हैं, ये नम्रता में चलते हैं, घुटनों पे रहते हैं। जब लग रहा था कि सब खत्म हो गया इसके जीवन में, व्हाट अ ग्रेट कमबैक, वापस से आया लौट कर। एंड दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ द स्टोरी। गिरना, कोई भी गिर सकता है, हम में से कोई भी गिर सकता है, लेकिन फिर उस बात का एहसास होना कि मैंने गलत किया है, वो हृदय के सॉरी डैडी, और डैडी मुझे पोजीशन नहीं चाहिए, मैं बस आपके नीचे रहूंगा, दैट्स ऑल आई वॉन्ट। जो लोग पश्चाताप नहीं किए होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, तुम क्यों मुझे बीते हुए कल की याद दिला रहे हो, लोगों को बोलते हैं ऐसा। वो पश्चाताप किए हुए लोग ऐसा नहीं बात करते हैं, वो जानते हैं यस बीते हुए दिन की याद दिलाएंगे, क्योंकि मेरे बीती हुई हरकतों से इनको भी चोट पहुंची है, इसलिए ये याद दिलाएंगे मुझको। इट्स नॉट जस्ट अ डिसीजन, एक एक्शन भी लिया उसने। 20वें वचन में एक्शन आता है। सिर्फ ये सोच लेना काफी नहीं कि मैंने गलत किया है, ओ आई एम सॉरी लॉर्ड, मेरे से गलती हो गई, अब कुछ एक्शन भी चाहिए उसके ऊपर। पश्चाताप के में एक एक्शन की जरूरत होती है। एक्शन 20वें वचन में है, तब वो उठकर अपने पिता के पास गया। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसको देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। लेकिन पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। जो सोचा था वो किया उसने। एक्चुअली जाके क्षमा मांगी उन लोगों से जिनका दिल तोड़ा था उसने, बाप का दिल तोड़ा था उसने, जाके क्षमा मांगी उससे। सिर्फ स्वर्ग से क्षमा नहीं मांगी है, लोगों से भी क्षमा। हम लोगों का दिल तोड़ते हैं कभी कभी अपनी हरकतों से, लोगों का दिल टूटता है। बाप जबरदस्त है, उसने उसे देखकर तरस खाया। बाप नाराज नहीं है, वो तो रुका हुआ ही था कि कब आपे में आएगा, कब समझेगा, कब लौट के आएगा। यही तो वो चाहता था, यही तो वो चाह रहा था कि जा, तेरे को जाना है चला जा।
फिर वेट कर रहा है, कभी ना कभी तो लौट के आएगा। दुआ कर रहा होगा कि प्रभु चुना उसको कि वो लौट के आए वापस। लौट के आता है, लौट के आता है। तरस खाया बाप ने, दौड़ कर गले लगाया, दौड़ कर गले लगाया। जब वो दूरी था, वो पहुंचा भी नहीं है घर पे, और डैडी ने दूर से देख लिया मेरा बेटा आ रहा है, बुरे हाल में आ रहा है लेकिन आ रहा है, मेरा बेटा ही है ये। भाग के गया उसके पास। थोड़े से कदम बढ़ाओगे ना परमेश्वर की तरफ, बाकी कदम परमेश्वर भाग के आएगा तुम्हारी तरफ। थोड़ा चलना शुरू करो उसकी ओर, वो लौट के आएगा। बोले लौट के आओ तो मैं तुम्हारे पास लौट के आऊंगा। हम में से कितनों को जरूरत है कि परमेश्वर लौट के आए हमारे पास और हम लौट के आए उसके पास? जरूरत है। हम सब में अपनी अपनी पहचान बनाने चले हैं। सबको नाम चाहिए अपना। पिता से अलग होके कोई नाम नहीं हमारा। जो नाम है प्रभु में ही नाम है। हम गीत गा लेते हैं, मैं घटू तू बढ़े, और फिर भी हम हमारा नाम चाहते हैं। सबको कहते हैं प्रभु मैं ना दिखूं तू दिख, और फिर भी अपना नाम चाहते हैं हम, तारीफें चाहते हैं। अफसोस। पुत्र ने उसे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, मिल गया है, और ये अभी आनंद करने लगे। आई डैडी इज हैप्पी। जब हम सॉरी बोलते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, एक खुशी की लहर आती है उसके साथ में। जब हम हमारे गुनाह को छुपाते हैं, सब जगह तनाव चलता रहता है, सब स्ट्रेस में होते हैं, कोई भी खुश नहीं होता है। लेकिन जैसे ही पश्चाताप आता है, एक खुशी की लहर बहती है, सब लोग सेलिब्रेट कर पाते हैं, पूरी कलीसिया खुश होती है, सब रिलीज हो जाते हैं। वाओ, इस व्यक्ति ने पश्चाताप कर लिया है। आनंद आता है, सबको आनंद आता है। पिता को भी आता है, लोगों को भी आता है। बाप यहां पे आनंदित है, बेटे ने, मेरा बेटा लौट कर मेरे पास आया है। जिस दिन आपने यीशु को स्वीकारा था, उस दिन डैडी बहुत खुश थे। यीशु को स्वीकारने के बाद में जब आप अपने राह पे निकल चुके थे, और नहीं मैं तो अपना ये करूंगा, अपना वो करूंगा, वो कर रहे थे उसके बाद जब आप लौट के आए, सॉरी लॉर्ड, सॉरी लॉर्ड, सॉरी लॉर्ड, प्रभु बहुत खुश था, आनंद कर रहा था। जब जब हमने क्षमा मांगी है परमेश्वर से, वो माफ करने को तैयार रहा है हमें। किस्सा खत्म नहीं होता है। गलतियां हम करेंगे, शायद गलतियां दोबारा भी हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है हमारे लिए जानना कि लौट के पिता के पास आना है। ये हमारा फैसला होना चाहिए, और ये हमारा कार्य भी होना चाहिए। सिर्फ फैसला काफ़ी नहीं है, कार्य भी होना चाहिए। एहसास होना चाहिए कि पिता के घर में आराम था। पिता के घर में आराम होता है। वो दायरों में आराम है, सुरक्षा है हमारी। दायरों के बाहर सुरक्षा नहीं है, इसके बाहर गुलामी है। शैतान जिस चीज़ को आज़ादी बोलता है, वो चीज़ तुम्हें गुलामी में लेकर जा रही है। और जिस चीज़ को तुम गुलामी समझ रहे हो, नो 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 नो, ये तुम्हारी आज़ादी है। तुम मुक्त हो पाप से। लाइफ ग्रुप बंदिश है तुम्हारे ऊपर, चारों तरफ लोग हैं घेरे हुए, तुमको सवाल पूछते रहते तुमसे। ये तुम्हारी गुलामी नहीं है, ये तुम्हारी आज़ादी है, क्योंकि यहां पर तुम पाप से मुक्त रहते हो। जितने तुम अधीन आते हो अपनी लीडरशिप के, उतना तुम पाप से मुक्त रहोगे, उतने तुम भटकोगे नहीं। और जितना तुम इसे गुलामी समझोगे और इससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे, तुम शैतान की गुलामी में पड़ोगे, चिंताओं की गुलामी में आओगे, परेशानियों से घिर जाओगे। ये वहां पर कोई सुरक्षा नहीं है। यहां पर चिंता करने वाले लोग बहुत सारे हैं तुम्हारे लिए। Amen. I don't know about you, I am blessed by this word, क्योंकि मैं जानता हूँ ये मेरी कहानी है। हर एक चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये मेरे बारे में है। क्योंकि ऐसा ही कुछ मैं था, अपनी राह पे निकल पड़ा था,
और मुझे लगता था कि मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास हुनर है, और मैं कुछ चीज़ में दिल लगा लूँ तो मैं पूरा कर लूँगा उसको। मैं पूरा कॉन्फिडेंस था मुझको मैं खुद पे, और वो कॉन्फिडेंस मुझे लेके गया ऊपर की ओर, लेकिन अंदर आत्मिक खालीपन था, प्यास बुझती नहीं थी। एक टीवी सीरियल बना लिया है, क्या अभी उसमें मजा नहीं आ रहा, दूसरा बना, एक और बनाऊंगा, एक और टीवी सीरियल बना लिया है, आधा ही बना है, अब बोर हो गया उससे, नहीं एक और नया वाला बनाना है, कुछ और एक नया बना लिया, चौथा पांचवा छठा बना लिया, प्रोड्यूसर बन गया, तब भी प्यास नहीं बुझ रही है। सोचा शायद फिल्म बनाएंगे तो प्यास बुझेगी, फिल्म बनाना शुरू किया, फिल्म आधी मतलब खत्म ही हुआ, उसका शूटिंग खत्म ही हुआ है, एडिटिंग शुरू होने वाला है। मैंने कहा ये इसमें भी मजा नहीं आ रहा है, यहां भी प्यास नहीं बुझती है, इसमें भी मजा नहीं है। कैसे बुझेगी वो प्यास? जीवित जल का झरना तो यीशु मसीह के पास में है। जो दुनिया से पिएगा वो प्यासा रहेगा, लेकिन जो यीशु से पीता है वो तृप्त होता है। आज है तृप्ति, क्योंकि आज बाप के घर में है, आज बाप से पी रहे हैं, आज जो बाप देता है वही मंजूर है, आज खुद का नहीं खोज रहे हैं, आज जाके तृप्त हुए हैं, आज जाके मजा आ रहा है, आज लग रहा है अब सही हाथों में हूं, सुरक्षित हूं, जब तक डैडी की छाया में रहूंगा सुरक्षित रहूंगा। कोई बोलता है बाहर जा छाया से बना, नहीं भैया नहीं जाना है, अपनी पहचान बना, नहीं बनानी अपनी पहचान, नहीं चाहिए अपनी पहचान, डैडी की पहचान काफी है, डैडी की पहचान काफी है। अपना नाम कमा ले जा करके, नहीं कमाना नाम, नहीं कमाना नाम। आई वॉन्ट टू स्टे सेफ, सुरक्षित रहना है मुझे, डैडी की छाया में रहना है। नथिंग रॉन्ग इन दैट, इट्स अ गुड थिंग, ब्यूटिफुल थिंग, वही चाहता है पिता भी। आमेन।